dear students, a very warm welcome here on the ongoing YouTube revision series जिसका टारगेट है मैथ्स के हर चैप्टर के हर टॉपिक, हर सब टॉपिक, एवरीथिंग कवर करना विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है. दीज आर नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. भले क्वेश्चन में वैल्यूज अलग करके पूछ सकते हैं पर कॉन्सेप्ट अलग कहाँ से लाएंगे. सो हम लास्ट क्लास के सेशन में बच्चों कर रहे थे इक्वेशन, और लास्ट क्लास में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, जैसे कि रूट्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होंगे तो क्या होगा, डिफरेंस दिया होगा तो क्या होगा, सम एंड प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, अल्फा बीटा पे बेस्ड क्वेश्चन. आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं. दो केसेस कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रह गए थे कि अगर आपको रेशियो गिवन हो तो पीके की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और अल्फा बीटा की जगह अगर कोई और ही रूट्स हो तो कैसे फाइंड करेंगे. सो आज पहले हम वो करते हैं, उसके बाद लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड कुछ ऑप्शन अप्रोच के क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन पे बेस्ड कुछ ऑप्शन अप्रोच के क्वेश्चंस आते होंगे तो वो कर लेंगे, फिर उसके बाद द लास्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन हमारा होगा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. हियर आई एम इंजीनियर गुलजार अंसारी फॉर यू, एक टारगेट के साथ कि किसी भी स्टूडेंट का मैथ्स की वजह से तो फी फाउंडेशन नहीं रुके. एंड नाउ पहले लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो पहले लास्ट क्लास का हम टाइमर ऑन कर लेते हैं कितने मिनट का सेशन होने वाला है, एंड दिस इज इट. हाँ, सो पहले लास्ट क्लास की हम बात करें, लास्ट सेशन की हम बात करें. सो लास्ट सेशन में बच्चों हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ए बी सी कोई कांस्टेंट होते हैं, इसमें सम ऑफ द रूट हमारा हो जाता है माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा हो जाता है सी बाय, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स हो जाता है अंडर रूट डी बाय, और अंडर रूट डी बाय होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए अंडर रूट. ठीक है. और क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जब हमने देखा था तो हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो रूट्स इक्वल होंगे हमारे. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है सो रूट्स हमारे रियल होंगे पर डिस्टिंक्ट होंगी. ठीक है. फिर उसके बाद लेस देन 0 है तो रूट्स हमारी इमेजिनरी होंगी. फिर उसके बाद और क्या हमने कल के सेशन में देखा था, जल्दी नीचे बताते जाओ. और हमने लास्ट सेशन में देखा था कि अगर एक रूट मेरी 2 प्लस रूट 3 है तो नेक्स्ट रूट 2 माइनस रूट 3 होगी. ये हमारा कहलाता था कॉन्जुगेट पेयर्स. और फिर हमने देखा कि अगर हमें इक्वेशन बनानी हो तो वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0. और इसी को हमने शॉर्ट में कर लिया था. लेट्स से मेरी पहली रूट ये होती तो इसकी इक्वेशन मुझे बनानी होती तो मैं क्या लिखती, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डबल 4 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो ये मुझे कुछ इस तरह मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इफ वन ऑफ द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, फर्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट, फिफ्थ कॉन्सेप्ट, सिक्स, सेवेंथ, 8 कॉन्सेप्ट, 9 कॉन्सेप्ट. इफ़ द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर मेरे पास कोई ये इक्वेशन है और बोलेंगे रूट्स आर रेसिप्रोकल तो मैं बोलूँगी ए की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू सी है. इसका एग्जाम्पल होता जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल्स टू 0. बोलते इफ़ रूट्स आर रेसिप्रोकल, इफ़ रूट्स आर रेसिप्रोकल तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी, तो के 2 के इक्वल हो जाता. फर्स्ट वाला लास्ट वाले के इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट के इक्वल होता है, ए सी के इक्वल होता है. इसको आप किसी भी तरीके से समझ सकते थे. सो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट था. और हाँ, यस, वेरी इंपॉर्टेंटली इसके बाद हमने कुछ चीज़ें और देखी थी. इसके बाद हमने देखा था कि अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है तो ये रूट्स होता क्या है अकल में नहीं, असल में. सो रूट का बच्चों मतलब होता था एक्स की वैल्यू. रूट का मतलब क्या हो जाता था, रूट का मतलब हो जाता था हमारी एक्स की वैल्यू क्या है. जैसे बोल देंगे इफ़ द रूट इज़ 2 मतलब या तो एक्स की वैल्यू 2 है या अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 है. ठीक है, ऐसा. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि आपसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ सकते हैं
तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। आपसे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछ सकते थे, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर पूछेंगे अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। और हो सकता था पूछते अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। इस पे और इस पे बेस्ड तो कल हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे। नीचे दो जो कैटेगरीज हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आ जाए तो कर देना। अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना, अंडर रूट डी बाय अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लेना। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछा तो अल्फ़ा माइनस बीटा अंडर रूट डी बाय और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो इतने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिए थे। बच्चा ये जो इक्वेशन का रिवीजन है कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हो गया, क्योंकि बुकलेट में सिर्फ 65 क्वेश्चन ही थे ऑलमोस्ट। अगर ये दोनों वीडियो को आप कंपाइल करोगे तो 50-55 क्वेश्चन हमने टच कर दिए हैं, तो कुछ 10-12 क्वेश्चन ही छूटेंगे। सो एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा अगर आपने ये पूरे क्वेश्चन कर लिए, तो बुकलेट का स्पेशली पार्ट आपका हो जाएगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया है, पर बुकलेट भी बहुत अच्छे से हमने कर लिए, तो ये अच्छा रिवीजन सेशन हमारा हो गया है। अब इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले की नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, फाइंड एनी अननोन वैल्यू। फाइंड एनी अननोन वैल्यू जब आपको रेशियो गिवन हो रूट्स का, ठीक है। जैसे कि 2-3 क्वेश्चन आपको बुकलेट में मिल रहे होंगे इस पे बेस्ड। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x square minus 6x plus p is 1:2, then the value of p is what? अगर दो रूट्स का रेशो यानी अल्फा बाय बीटा 1/2 है, अल्फा बाय बीटा 1:2 है, सो मुझे इस पूरी चीज़ की वैल्यू बताइए, ठीक है। सो कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इफ़ वन रूट इज़ डबल ऑफ द एवरी वन, तो वो तो कॉन्सेप्ट अलग था, वहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो, पर यहाँ पे आप कंसिडर करोगे ना तो देन यू विल नॉट गेट द आंसर। तो इसमें क्या स्टेप फॉलो करना है वो देखो। अल्फ़ा बीटा हमारा 1:2 रेशो है, तो हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा, बीटा। अब मेरे पास यहाँ 2 अननोन वेरिएबल्स हो रहे हैं, मेरे पास यहाँ 2 अननोन वेरिएबल्स हो रहे हैं। एक अननोन वेरिएबल है अल्फ़ा और एक अननोन वेरिएबल है बीटा। 2 अननोन वेरिएबल्स हैं मेरे पास, तो मुझे इसे सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। इतना कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। मैं काफ़ी स्लो करा रही हूँ इस क्वेश्चन को, बट ठीक है, मैं इसे टाइम देना चाहती हूँ। सो 2 अननोन, तो 2 इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। अब बस आपको ये सोचना है 2 इक्वेशन आप कैसे बना सकते हो। कोई इक्वेशन में ऐसी चीज़ जो आपको 2 इक्वेशन मिले, यस, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। एक बार सम ऑफ द रूट फॉर्मूला लगाओ, एक बार प्रोडक्ट ऑफ द रूट फॉर्मूला लगाओ, 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। उनको सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नहीं मिलेगी भी, तो पी की वैल्यू मिल जाएगी जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, सो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता था सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट होता है -b/a। सम ऑफ द रूट होता है -b/a। यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू 4 दिख रही है, b की वैल्यू -6 दिख रही है, c की वैल्यू p दिख रही है। सो अल्फ़ा की वैल्यू तो अल्फ़ा है, पर बीटा भी तो 2 अल्फ़ा है, -6 डिवाइडेड बाय a था हमारा 4। सो मुझे मिला 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3/2। सो ये कैंसिल हो गया। सो अल्फ़ा की वैल्यू मेरी आ गई 1/2। अरे वाह, पहली बार में ही अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो लगा ही दिया था, और हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, और हमारे पास फॉर्मूला बनता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूँ तो होता था c/a। अल्फ़ा तो अल्फ़ा था, बीटा 2 अल्फ़ा था, c की वैल्यू p है और a की वैल्यू 4 है। सो 2 अल्फ़ा स्क्वायर हमारा क्या हो गया, p/4। सो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया मेरा p/8। अब अल्फ़ा स्क्वायर अगर मेरा p/8 हो गया बच्चों, तो अब हमारा जो बच रहा है
अल्फ़ा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखी थी 1/2, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू को पुट कर दिया। सो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p/8। सो 1/4 इज इक्वल्स टू p/8। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो p की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? p की वैल्यू मुझे मिल गई +2। दिस इज़ इट। कभी भी आपको रेशो गिवन हो तो सम ऑफ द रूट फाइंड करना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना, डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा का भी कॉन्सेप्ट लगा देते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। क्लियर एवरीवन? ऑप्शन अप्रोच से भी कर सकते थे, पी की वैल्यू इसमें से मान लेते, ऊपर पुट करते, एक्स की वैल्यू फाइंड कर देते, अगर उन दोनों का रेशो 1:2 आता तो वो आंसर हो जाता। बट वो बहुत आप में से स्मार्ट स्टूडेंट बहुत जो होंगे, कॉन्सेप्ट एकदम अप्लाई कर पा रहे होंगे, तो वो ऑप्शन अप्रोच से कर सकते हैं, अदरवाइज सबके लिए ये मेथड इज़ बेस्ट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था, आराम से इसको करना। ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, बट ठीक है, हमने रिवीजन सेशन में ये टफ कैटेगरी टच कर दी, इट इज़ अ गुड थिंग। सो हमारे 9 मिनट्स हो गए, हमने 9 मिनट्स ले लिया इस क्वेश्चन में, बट इट इज़ अ गुड थिंग। सिमिलर यही क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 3/2। अब इसे थोड़ा कॉन्सेप्ट को किया, अल्फ़ा बीटा 3/2 है, सो मैं अल्फ़ा की वैल्यू लिख सकती हूँ 3/2 बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, यहाँ से मैं देखूँ तो ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू के है और सी की वैल्यू 5 है। ये वैल्यू मैं अब क्या ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड कर सकती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता था -b/a। सो अल्फ़ा तो 3/2 बीटा था और बीटा बीटा था, और बी की वैल्यू हो गई -k और ए की वैल्यू हो गई मेरे पास 12। अब एलसीएम लेना आना चाहिए था इसके बाद, डरो मत इसको देख के। ठीक है, या फिर 3/2 को कंफ्यूज हो रहे हो तो 3/2 को 1.5 लिख लो तो भी हो जाएगा। बस स्मार्टनेस दिखानी है, 3/2 से डरना नहीं है बहुत ज़्यादा। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 β/2 इज इक्वल्स टू -k/12। ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से मुझे बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई -k/30, -k/30। ठीक है, अच्छी बात है, मिलने दो। अब इसके बाद मैं फाइंड करती हूँ क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता था, c/a। तो अल्फ़ा था 3/2 ऑफ बीटा, बीटा बीटा था, और सी की वैल्यू थी 5 और ए की वैल्यू थी 12। सो 3/2 बीटा स्क्वायर हो गया मेरा 5/12। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। सो बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 5/6 3 ज़ार 18। अब बीटा की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर दें तो -k/30 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/18। सो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900 इज इक्वल्स टू 5/18। सो k स्क्वायर हो गया मेरे पास कितना, k स्क्वायर हो गया मेरे पास 5 × 900 डिवाइड बाय 18। k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 250। सो k की वैल्यू आ गई √250, और √250 होता है 15.811। k की वैल्यू कितनी आ गई, 15.811। ये 15.81 नहीं है, ये भी 15.81 नहीं है। √10 × 5 डिवाइड बाई 2, ये भी 7.9 है। तो क्लियरली ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। √10 × 5 इज 15.811। सो दिस इज द आंसर। सो कभी भी रेशो गिवन होगा और के पी की वैल्यू पूछेंगे तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट, कुल मिला के इतनी चीज़ें हैं इक्वेशन में। सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, डिफरेंस बिटवीन द रूट, कंस्ट्रक्शन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट। तो इसी में से कोई एक कॉन्सेप्ट लगाना रहेगा आपको, शांति से करना क्वेश्चन एग्जाम में। प्रेजेंस ऑफ माइंड के बिना एग्जाम नहीं निकल सकता। कीप योर सेल्फ काम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ तक कि बच्चों अभी आपके 4 फुल कोर्स टेस्ट हो गए, अभी आपके 6 फुल कोर्स टेस्ट बचे हैं, 2 मॉक टेस्ट बचे हैं, अभी आपके पास 7 पेपर, 6 और 2, 8 पेपर्स आपके और मैथ्स के अभी होने वाले हैं। फुल कोर्स 8 पेपर मैथ्स के होने वाले हैं। तो जब भी आप मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करो, जब भी मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करो बच्चों, तो ऐसे अटेम्प्ट करो कि कोई तुक्केबाजी नहीं, यही वाला जो फुल कोर्स टेस्ट है यही वाला पेपर है, तो उसको इतनी सीरियसनेस के साथ करो। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखो, कोई तुक्केबाजी नहीं। मेन एग्जाम में हर बच्चा जो सिर्फ मैथ्स में पास होने वाला है वो 50 से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा।
55 सबका टारगेट होता है कि 55 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए, ठीक है। 55 से ज़्यादा नहीं करना है, 55 से कम भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप जितने फुल कोर्स टेस्ट होने वाले हैं उसमें ये बात बहुत ध्यान रखो, इतने सीरियस होके वो एग्जाम मॉक टेस्ट दो कि मुझे इसमें ही नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना है। आप में से कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट ने अभी पिछले 4 फुल कोर्स टेस्ट में क्या किया, 60, 65, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले, फिर हो गई नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके मार्क्स 35, 38, 30, 40 आ गए। सो ये करने की वजह से आप बड़े नेगेटिव हो गए कि यार मैथ्स में तो हमारी तैयारी हुई नहीं है, हमसे मैथ्स नहीं बन रही है, हमने तो पूरे टाइम मैथ्स पढ़ी थी। सो ये गलत बात है। आप फुल कोर्स टेस्ट दो, आपकी बेटरमेंट के लिए वही सारे 15 फुल कोर्स टेस्ट बनाए गए हैं, बट हर पेपर को सीरियसनेस के साथ दो कि यही मेरा फाइनल का मॉक, यही मेरा फाइनल पेपर है, मुझे इसमें पास होना है। तो मुझे इसमें पास होना है तो मुझे क्या 2 चीज़ें करनी है, मुझे एक्यूरेट आंसर मार्क करना है। जब तक मुझे 100% नहीं लग रहा कि ये सही है, मुझे टिक नहीं करना, फिर एक बार काउंटिंग करना है। अगर 40-45 क्वेश्चन हो रहे हैं तो वहीं पे रुक जाओ, आगे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सुकून से सोचो बाकी का आधा जो घंटा बच रहा होगा या 1 घंटा बच रहा होगा या 20 मिनट बच रहे होंगे कि अब मैं कौन से और क्वेश्चन टिक कर सकता हूँ। तुक्केबाजी को ही कंट्रोल करना है, नेगेटिव मार्किंग को ही कंट्रोल करना, फुल कोर्स टेस्ट से सीखना है। क्या मेन एग्जाम में भी आप 70-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ जो मैथ्स में एवरेज चल रहा है। नो, वो कोई 70-80 क्वेश्चन टिक नहीं करने वाले हैं। तो अभी के फुल कोर्स टेस्ट में क्यों कर रहे हो? वही फुल कोर्स टेस्ट में करो जो एग्ज़ाम में रेप्लिकेट होने वाला है। एग्ज़ाम में टारगेट होगा हर बच्चे का 55 क्वेश्चन टिक करना है। 55 में से 5 भी गलत हो गए, 5 भी गलत हो गए तो 1.25 मार्क्स चला जाएगा, तो भी आपके 49.5 मार्क्स आ जाएंगे। तो 55 मार्क्स टारगेट है, तो फुल कोर्स टेस्ट में उतने ही अटेम्प्ट करो, यही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो अब 15 मिनट हो गए हमारे, वापस आ जाते हैं हम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फ़ा एंड बीटा के अलावा अगर कोई रूट्स होंगी तो आपको क्या करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन है, समझना पड़ता है बहुत इसमें, तो इसे बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, पहले थोड़े इजी क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। लेट्स से आपको ये क्वेश्चन होता, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन विथ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा। अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स होते तो इक्वेशन होती हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये गिवन है हमें, पर कह रहे हैं अल्फ़ा और बीटा नहीं है रूट्स। कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि मेरे पेरेंट्स ने हम भाई बहन का नाम गुलजार एंड रेहान रखा है, अल्फ़ा एंड बीटा, पर क्या सारे पेरेंट्स गुलजार और रेहान नाम रखेंगे? द आंसर इज रॉन्ग। सो ये वही कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं अल्फ़ा बीटा रूट्स नहीं है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। सो इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएंगे, सो ये हो गया मेरा पहली रूट, ये हो गई मेरी दूसरी रूट। सो लेट्स से ये होता अल्फ़ा डैश और ये हो जाता बीटा डैश। सो अब मेरी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा डैश बीटा डैश को मैंने क्या कंसिडर कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। सो माइनस बी बाय ए में करूँ तो मुझे ये मिल रही है वैल्यू 5। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है 5, और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है? अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाता है अंडर रूट डी स्क्वायर अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय ए। सो अगर मैं ये देखूँ तो डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए अंडर रूट। सो बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 164 डिवाइडेड बाय 1। सो ये वैल्यू मुझे मिल रही है कितनी, 1। सो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है, अल्फ़ा माइनस बीटा 1 है। सो ये मेरी किसकी वैल्यू हो गई, अल्फ़ा डैश की और बीटा डैश की। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें, सो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स
इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू 0। सो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन है, समझने वाली बात बहुत इसमें है। सो जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन प्रेफर करते हैं शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। पुश योर सेल्फ आउट, ट्राई करो, कोशिश करो कि आपको ये समझ में आ जाए। अल्फ़ा बीटा रूट्स नहीं हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा रूट्स हैं। अच्छा, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी था, द अल्टरनेट मेथड टू अटेंड दिस क्वेश्चन। अल्टरनेट मेथड बच्चों हमसे ये कह रहा था, कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 है, तो अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसे सॉल्व करती, तो ये वैल्यू शायद मुझे मिल जाती x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 2। सो x की वैल्यू ही तो रूट्स होती थी, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 दिख गई और बीटा की वैल्यू 2 दिख गई। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर आ गई आपके पास, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाता, 3 प्लस 2 5, और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाता, 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो आप इक्वेशन बना देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग रहा होगा दी गई इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को बनाना और इजी हो जाएगा। तो दोनों मेथड में से आपको जो भी अच्छा लग रहा हो, यू कैन लाइक गो विद दैट। जैसे कि एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1। सो एक्स की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 1। अंडर रूट ऑफ 1 का मतलब प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस 1 मतलब एक एक्स की वैल्यू प्लस 1 है और एक एक्स की वैल्यू माइनस 1 है। एक एक्स की वैल्यू माइनस 1 है, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू माइनस 1 है। अब आप ये वैल्यू फाइंड कर लेते, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाती 2, और 2 बीटा वाई अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाती, 2 बीटा वाई वैल्यू की आ जाती -2। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप उठा के पुट कर देते, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल्स टू 0। ये लेट से होता अल्फ़ा डैश और ये लेट से होता बीटा डैश। तो ये हो जाता एक्स स्क्वायर माइनस 2 -2। ओके, मैंने गलत लिख दी, बीटा की वैल्यू भी -2 आ रही है, 2 अल्फ़ा बाय बीटा, तो -1, और ये भी दोनों वैल्यूज़ -2 आ रही हैं। सो -2 हमारा कितना हो जाता, -2 प्लस -2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, विच इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, चाहते तो इसे सम ऑफ द रूट से भी सॉल्व कर सकते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा तो इसमें फाइंड ही नहीं करना, तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो या देखो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 देन द इक्वेशन हैविंग रूट 2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। फिर से हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1x स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फिर मैंने यहाँ से x माइनस 2 कॉमन लिया, यहाँ से मैंने प्लस 1 कॉमन लिया, प्लस 1 कॉमन लेने के बाद ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x प्लस 1। तो एक x की वैल्यू मुझे मिली 2 और x की वैल्यू मुझे -1, तो ये अल्फ़ा हो गया, लेट्स से ये बीटा हो गया। अब हम यहाँ पे इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, फिर से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो मैं अगर इक्वेशन में मुझे क्या दिया था 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, मैं 2 अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करूँ तो मैं मुझे वैल्यू मिल गई 5। अगर मैं 2 बीटा प्लस 1 फाइंड करूँ तो 2 माइनस 1 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 कितना हो गया -1। अब ये मेरे पास आ गया, ये लेट्स से मैं इसे नाम दे दूँ अल्फ़ा डैश, लेट्स से मैं इसे नाम दे दूँ बीटा डैश, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल्स टू 0। So this will become 5 minus 1x प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0। गलत आंसर आ रहा है, नहीं सही आया, -4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x
मेरा तो -5 आ रहा है, एक्स स्क्वायर -4x -5 इज इक्वल्स टू 0। सो जो भी फाइंड करने का बोलेंगे वो फाइंड कर लेना, आइदर बाय सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट और डिफरेंस ऑफ द रूट, और बाय एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना, और एक्स की वैल्यू ही आपका अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी। इस क्वेश्चन में यू हैव टू पुश योर सेल्फ, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको एनर्जी थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ द रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा है, इफ़ द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से देखा जाए तो ये पूछा है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाय a, सो -7 हो जाएगा। लेट्स से ये अल्फा डैश की वैल्यू हो गई, तो -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये अल्फा डैश की वैल्यू हो गई। और एक फाइंड करना था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होता है √d बाय √d मतलब b स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर 49 -4ac, तो 4 2 12 48, तो 1 सो ये वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 1, और 1 का स्क्वायर कितना 1, सो ये मेरी बीटा डैश की वैल्यू हो गई। कैसे फाइंड करा, √d बाय से ये वैल्यू फाइंड कर ली, सुकून से फाइंड कर लेना। तो ये मेरी अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू आ गई। इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल्स टू 0। अल्फा डैश और बीटा डैश हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे, पहले उन्हें फाइंड कर लेना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 49 प्लस 1x और 49 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से सेम ये भी क्वेश्चन है, इफ़ p एंड q आर द रूट्स, अगर p एंड q रूट्स हैं, अभी तक अल्फा बीटा रूट्स होते थे, आप बोल रहे हैं p एंड q रूट्स हैं, सो p एंड q रूट्स होने दो, तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस b बाय a, सो b p प्लस q आ गया और p इंटू q क्या आ गया, p q आ जाएगा c बाय a, तो c। अब जो भी बोला है आप वो फाइंड कर लोगे। बोला है आपसे रूट्स आपकी क्या है, इस बार अल्फा डैश की वैल्यू है p q, p प्लस q, और बीटा डैश है आपका पी क्यू माइनस p माइनस क्यू, माइनस p माइनस क्यू में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, पी क्यू था आपका c और p प्लस क्यू था b, और ये था p क्यू था आपका c और माइनस b। अब आपकी एक रूट है c प्लस b, एक रूट है c माइनस b। अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू आ गई, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। रुक के एक क्वेश्चन में अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी, मुझे सुन के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, प्रैक्टिस करके देखनी होगी। पहले वाले क्वेश्चन पे जाओ, उसके करके देखो, उसमें 10-15 मिनट लगा के अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, दिमाग में बैठा लिया, फिर बनने लगेंगे ये क्वेश्चन। आपकी एनर्जी के बिना ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो c प्लस बी और c प्लस बी एंड c माइनस बी, और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश हो गया c प्लस बी इंटू c माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। b से b कैंसिल हो गया तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देखो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, सो ये मुझे आंसर मिल रहा है, ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए, ठीक है। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन, अगर अल्फा और बीटा रूट्स नहीं हुए तो कोई और रूट्स होगा, तो पहले उनको फाइंड कर लेना। नॉर्मल अल्फा बीटा रूट्स होते हैं तो क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर नॉर्मल मेरे पास इक्वेशन होती है तो रूट्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस अल्फा एंड बीटा। पर अल्फा बीटा रूट्स नहीं होंगे, कोई और रूट होगा, तो पहले वो कोई और चीज़ फाइंड कर लेना, फिर इसमें पुट कर देना। जो दो और कोई चीज़ दी होंगी उनको नाम देना अल्फा डैश एंड बीटा डैश। आई एम ट्राइंग सो हार्ड कि आपको समझ में आ जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ये क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे क्या, थोड़ी सी मेहनत आपको अपनी साइड से लगेगी, आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, सिर्फ मेरी एनर्जी से यहाँ काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो और अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। सो नेक्स्ट कैटेगरी, एक दो क्वेश्चन बचे बट वो आप लोग कर लेना। सो यहाँ पे आके हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है। अब हम देखने वाले हैं जल्दी जल्दी में ये कुछ चिटर पुटर चीज़ें, जैसे कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, आइदर लीनियर इक्वेशन से बनते हैं और आपसे बनते हैं क्यूबिक इक्वेशन से। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन फटाक से देख लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इफ़ kx माइनस 4 इज इक्वल्स टू k माइनस 1x विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर kx माइनस 4
k माइनस 1 एक्स के इक्वल है, तो k की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी, ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन हम करेंगे तो kx से kx कैंसिल, -4 इज इक्वल्स टू माइनस, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 4। दिस इज इट, आंसर आ गया, k की वैल्यू हमारी x की वैल्यू आ गई हमारी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर व्हाट, हमारे पास है y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमसे पूछ रहे हैं इसमें से x की y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू आपको ऑप्शन में ही दिख रही है, ये दिख रही है y की वैल्यू, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूब डिग्री 3 है तो x की वैल्यू भी 3 होगी, ये बात आपको समझनी थी। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली हमें वैल्यू हमें वैल्यू दिख रही है 1, एक -1, सो यहाँ पे 1 पुट करके देख लेना, 1 पुट करके जब देखोगे अगर ये सेटिस्फाई हो रहा होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो 1 + 1 -1 -1 कैंसिल हो रहा है सब, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। अब -1 भी चेक कर लेना और देख लेना इसमें से क्या ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन अप्रोच क्या मैं करवाऊँ, मुझे लग रहा है ये हो ही जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन अगर x + 5y 33 के इक्वल है, तो इसमें से देख लो x + 5y 33 के इक्वल कब है, अगर x की वैल्यू 4 होती और y की वैल्यू 8 होती तो ये तो गलत हो गया, अगर x की वैल्यू 8 होती और y की वैल्यू 5 होती तो 5 5 25, 25 + 8 25 + 8 33, ये वेरीफाई कर रहा है, तो अब सेकंड इक्वेशन भी देख लो वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। 8 + 5 13 बिल्कुल सही बात, 8 - 5 3 बिल्कुल सही बात। जल्दी मैं करवाऊंगी मैं ये समझ, ऑप्शन अप्रोच आई होप आप लोगों से बनता हो। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक फर्जी क्वेश्चन है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होने वाली, क्यूबिक इक्वेशन क्या होने वाली है। सो डू इट बाय योरसेल्फ, सिर्फ ऑप्शन अप्रोच से करना है। ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर अगर 0 आ गया, LHS RHS के इक्वल आ गया, तीनों को चेक करना पड़ेगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमसे, आपको ऑप्शन अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन कुछ ये दिख रहा है, आपको ऑप्शन अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि ऑप्शन अप्रोच तो आप लोगों को आता ही होगा। एक क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपसे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये मैं बताती हूँ आपको, देखो ये क्या कह रहे हैं, अगर x² - 10x + 1 है और x की वैल्यू अगर 1/5 - 2√6 है, तो बताइए इस पूरी चीज़ की वैल्यू क्या होगी, इस पूरी चीज़ की वैल्यू हमें बताना है। तो आपके पास कैलकुलेटर है, आप 5 - 2√6 की वैल्यू फाइंड करो। सो √6 × 2 +- +5, फिर रेसिप्रोकल कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 9.8989794856, ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना था इस x की वैल्यू का, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना था, तो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू m+, फिर ये जो x की वैल्यू थी 9.898979, इसका 10 के साथ मल्टीप्लाई करना था m-, फिर इसमें करना था, फिर इसका MRC, फिर करना था +1, तो आपको आंसर क्या मिला, देखो 0.000004, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 0। ऑप्शन अप्रोच कैलसी से ये सॉल्व, ऑप्शन अप्रोच से तो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कैलसी से ये सॉल्व हो रहा है, कैलसी पे आपने ये सारी वैल्यू फाइंड करके देख ली। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। जून 2022 में भी देखो ये क्वेश्चन आया, कह रहे हैं अगर 3x + y + 2x - y 3 है, तो देख लो कब 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो 1 + 2 3, 1 - 2 - 1, तो ये 1 - 3 - 2 मिल रहा है, गलत है। ऐसे ऑप्शन अप्रोच से करके देख लेना, मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है ये ऑप्शन अप्रोच के क्वेश्चंस कराने का। ठीक है, मुझे लग रहा है हर बच्चे को ये चीज़ तो अब आती है ऑप्शन अप्रोच। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस हो रहे थे, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको हमेशा ऐसे ही दिख रहे होंगे। अब हम बात करें वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन की। बच्चों, जब हम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आपको
बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो सेकंड थर्ड एक्सरसाइज, आई गेस FG एक्सरसाइज, 4-5 एक्सरसाइज हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। बुकलेट में भी बहुत सारे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश पे डिपेंड कर रही है चीज़, उसकी मैथ्स पे चीज़ डिपेंड कर रही है। तो इसकी बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी है, जितना कर लो उतना कम है। ठीक है, सो अगर आपको मॉड्यूल का कवरेज चाहिए तो आप APT ऐप से देख सकते हो। उसमें बेसिक्स बाय गुलजार मैम के जो लेक्चर्स हैं उस पर आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करना ऐसा है क्योंकि इसके इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं। इंग्लिश पे बहुत चीज़ डिपेंड कर रही है। तो मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस तरीके से लेना है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उसको उस रिलेशनशिप को आप मैथ्स में बना दो। क्वेश्चन कहीं से भी इसका आ सकता है, इसकी वैरायटी हम कवर नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि जून 2022 में ये क्वेश्चन आया, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ क्लॉथ ऑफ टोटल 91 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आदमी के पास कोई ये क्लॉथ है और ये कितने का है, ये पूरा 91 सेंटीमीटर का है। इफ़ ही डिवाइड्स इट इनटू 3 पार्ट्स, अगर उसने ये 3 पार्ट में डिवाइड किया, अगर उसने ये 3 पार्ट में डिवाइड किया, द लॉन्गेस्ट पार्ट, ये दिख रहा है आपको लॉन्गेस्ट पार्ट, द लॉन्गेस्ट पार्ट इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट वन। जो लॉन्गेस्ट है वो शॉर्टेस्ट का डबल है। एंड अनदर पार्ट इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट वन। सो ये शॉर्टेस्ट वन है। अनदर पार्ट ये वाला है, बीच वाला। सो दिस अनदर पार्ट इज मिडिल, मान लें हम इसे, अनदर पार्ट को हम लिख लेते हैं द मिडिल पार्ट। सो मिडिल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट वन। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वन? सो शॉर्टेस्ट जो होगा वो क्या होगा? सो मान लिया हमने कि शॉर्टेस्ट जो है वो कितना है, 25। अब इधर देखो, L की वैल्यू 2s है, M की वैल्यू 3+s है और SS है। सो अगर ऑप्शन A की बात करें तो शॉर्टेस्ट आ गया 25। सो मिडिल वाला कितना हो गया, 3 + 25 मतलब 28। और L कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट, तो ट्वाइस ऑफ दिस 50। अब इन सबको ऐड करो, लॉन्गेस्ट 50, मिडिल 28 और शॉर्टेस्ट 25। ये कितना आ गया, पूरा क्लॉथ की जो लेंथ थी वो आ गई 50 + 28 + 25 विच इज़ 103। पर ये तो रॉन्ग है। क्वेश्चन में बोला था जो क्लॉथ है वो 91 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सो ये गलत हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चले, ऑप्शन बी पर चले। ऑप्शन, कलर मुझे सही नहीं मिला आज पेन का। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी में क्या रहता है, शॉर्टेस्ट क्लॉथ 44 है। 25 से ही गलत आया तो इससे भी गलत ही आएगा, बहुत बड़ा हो रहा है शॉर्टेस्ट। ऑप्शन सी पर चलें, ऑप्शन सी पर चलें तो मुझे ये दिख रहा है शॉर्टेस्ट 22। अगर शॉर्टेस्ट 22 हो गया तो मिडिल वन 25 हो जाएगा और लॉन्गेस्ट 44 हो जाएगा। सो 22 + 25 + 44 ये मिल रहा है आपको कितना, इस क्लॉथ की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 91। सो दिस इज़ द राइट आंसर। सो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे ऑप्शन अप्रोच से होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बहुत डिपेंड कर रहा है। मैं कॉन्फिडेंस में नहीं कह सकती कि क्या क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन मैं बता सकती हूँ और वर्ड प्रॉब्लम के इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम की आप लोग में से कोई भी टेंशन ना ले, प्रैक्टिस जितनी हो पा रही है करके रख लो, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये कहना है, अ प्लम्बर कैन बी आइदर पेड 300 रुपीज़, 600 रुपीज़ एंड 50 पर आवर। एक प्लम्बर को मिल सकते हैं 600 रुपये फिक्स सैलरी प्लस 50 पर आवर, या फिर उसे मिल सकते हैं 170 पर आवर, मतलब 170x, अगर x घंटा उसने काम करा तो। इफ़ द जॉब टेक्स n आवर, अच्छा इन्होंने n से लिखा है, चलो ठीक है n से लिख देते हैं। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n द मेथड 1, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, द मेथड 1 द नहीं, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n द मेथड अर्न बेटर वेजेस फॉर द प्लम्बर। सो किस मेथड से, कुछ तो मिसिंग है, शायद मेथड 1 होना चाहिए, ऐसा मेरा दिमाग कह रहा है। मेथड 1 या मेथड 2 से एक बार करेक्ट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट क्वेश्चन। किस n की वैल्यू पर कौन सी वेजेस वाला बेटर है। ठीक है, आई गेस मेथड 1
हो सकता है या मेथड 2 हो सकता है, आई डोंट नो क्वेश्चन क्या होगा, उस पर बेस हमारा इसका आंसर बनेगा। मेथड 1 और मेथड 2 कुछ ऐसा होगा, तो उस पर बेस हम देख लेते हैं। बोलते हैं मेथड 1, अगर मेथड 1 होता तो मेथड 1 की वेज ज़्यादा होनी चाहिए, तो मेथड 2 से तो हम x की वैल्यू फाइंड कर देते। लीनियर इनइक्वालिटी से सॉल्व हो सकता था, ये लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। अगर मेथड 1 लेते तो मैं क्या ले लेती, 600 + 50x ग्रेटर देन 170x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते, तो आ जाती 170 - 50x, 170x - 50x। सो 170 - 50 कितना आ जाता, 120। सो 600 120x। सो x की वैल्यू मैं बोलती लेस देन 5। सो x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए थी। अगर x की वैल्यू 5 से छोटी होती तो 3 भी आंसर हो सकता था और 4 भी आंसर हो सकता था। मतलब क्वेश्चन में बोला होगा उन्होंने मेथड 2 की बात कर रहे होंगे, तब इसमें से एक सही आंसर आता। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व होता, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो लीनियर इनइक्वालिटी वाले सेशन में हम ये पढ़ लेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये कह रहा है इन अ मल्टीपल, ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए, मैथ्स में नेगेटिव मार्किंग आप लोग इवैल्यूएट करते हो ना। कह रहे हैं इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, कैंडिडेट गेट 60% मार्क्स। मान लो 100% का 100 मार्क्स का पेपर होता, तो कह रहे हैं उसके कितने मार्क्स आए, 60 मार्क्स आए। इफ द कैंडिडेट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन देयर वाज अ पेनल्टी ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, द डिफरेंस बिटवीन द राइट आंसर एंड द रॉन्ग आंसर इज व्हाट। तो पूछ रहे हैं राइट आंसर और रॉन्ग आंसर का डिफरेंस कितना होगा। सो मान लो राइट आंसर आपके हैं x, अगर राइट आंसर x हो गया, ऑप्शन अप्रोच से भी कर सकते हैं, मैं डिटेल मेथड बता रही हूँ। सो रॉन्ग आंसर कितने हो जाएंगे, 100 - x। अब माइनस मार्किंग कैसे करते हैं हम, राइट आंसर का 1 मार्क्स मिलता है, राइट आंसर का 1 मार्क्स मिलता है, और जितने भी रॉन्ग आंसर होते हैं हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, तो उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 60। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाई विथ 0.25, मतलब 25 - 0.25x इज इक्वल्स टू 60। सो ये मेरा आ गया 1 + 2.5x इज इक्वल्स टू 60 + 25। 60 + 25 कितना, 85। अब 85 का डिवाइड किया 1.25 से, तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 68। राइट आंसर कितने हैं, 68। तो रॉन्ग आंसर कितने हो जाएंगे, 100 - 68, 32। राइट आंसर 68 है, रॉन्ग आंसर 32 है, अगर उसने सारे के सारे मार्क्स अटेम्प्ट किए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था द डिफरेंस बिटवीन राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर, तो 68 - 32 राइट आंसर और रॉन्ग आंसर का डिफरेंस, राइट आंसर और रॉन्ग आंसर का डिफरेंस हमसे पूछा था। तो 68 - 32 कर दो, 68 - 32 कर रहे हैं तो आंसर कितना मिल रहा है, 36। तो डिफरेंस बिटवीन राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर कितना गया, 36। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। इसी तरीके से देखो ये कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस, मान लो ऑरेंजेस होते x और ये होता y। ठीक है, तो कह रहे हैं 2 ऑरेंज और 3 एप्पल की कॉस्ट 28 है। The cost of apple is double than the cost of 3 oranges and 5. Then the cost of 3 oranges and 5 apple is 75. 3 orange और 5 एप्पल की कॉस्ट मिला के कितनी हो रही है, 75। कब 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 कब, when the cost of apple is double, जब एप्पल की कॉस्ट डबल हो। सो एप्पल की कॉस्ट हो रही थी y, तो अब y तो हम नहीं ले सकते, अब हमें क्या लेना पड़ेगा, डबल हो गई ना एप्पल की कॉस्ट, तो अब हमें लेना पड़ेगा 2y। सो ये सेकंड वाली इक्वेशन मुझे क्या मिली, 3x + 10y इज इक्वल्स टू 75। ऊपर y अगर कॉस्ट ऑफ एप्पल है, एक एप्पल की कॉस्ट अगर y है, तो डबल कॉस्ट 2y हो जाएगी। इतना सा पकड़ना था। अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 7 oranges and 4 apple।
7x + 4y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें xy की वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ से मिलेगी 2x + 3y अगर 28 था और 3x + 10y अगर 75 था। सो इस इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मुझे मिलेगा 4x + 6y = 8 × 2 = 16 एंड 52 एंड ये हो जाएगा मेरा 9x। गुलजार अंसारी, इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि कुछ कैंसिल हो। आई नो आप लोगों ने नीचे करेक्ट कर दिया होगा, ठीक है। सो दिस विल बी 6x + 9y = 28 × 3 विच इज़ 84 और दिस विल बी 6x + 20y = 150। ये कैंसिल हो जाएगा जब माइनस करेंगे तो 20 - 9 कितना मिल गया, 29 - 9 11 हो गया और 150 - 84 कितना हो गया, 66। सो y की वैल्यू आ गई 6। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लें। x की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 2x + 3y अगर 28 था तो y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें तो y की वैल्यू 6 थी, तो 3 × 6 = 28। सो 28 - 6 3 = 18 / 2। सो x की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 5 है। अब हम फाइंड कर दें 7 × 5 + 4 × 6, तो 7 × 5 = 35 + 24 = 59। सो आपको ये आंसर क्या मिल रहा है, 59, ठीक है। सो फाइनल ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि हमसे यही पूछा गया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। द कॉस्ट ऑफ दिस, ठीक है। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर है, आपको मॉड्यूल का ये कह रहे हैं, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट such that the digit in ones is thrice the digit in the tens place। ये फालतू इन्फॉर्मेशन है, कह रहा है इफ 36 ऐड किया तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगे। अगर 36 नंबर में ऐड किया तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगे। डिजिट रिवर्स होने का मतलब क्या हो जाता है, डिजिट रिवर्स होने का मतलब हो जाता है अगर पहला वाला नंबर 36 है तो 63 हो जाएगा, ऐसा कुछ हम बोल रहे हैं। तो ठीक है, हम ऐड करके देखते हैं। ऑप्शन ए में 62 का 36 ऐड करो तो कितना हो रहा है, 98। नहीं, डिजिट रिवर्स नहीं हुए, 62 का उल्टा तो 26 आना चाहिए था, नहीं आया। सेकंड, 26 में अगर मैंने 36 ऐड किया तो ये हो रहा है 73 × 5 62। हाँ, ये शायद सही है, तो सुकून से करते हैं। 26 + 36 अगर मैंने किया, 26 + मैंने 36 किया तो आ रहा है 62। देखो रिवर्स हो गया ना, 26 का रिवर्स 62। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे होंगे और ये कुछ फर्जी क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे। द सम ऑफ 2 नंबर इज 13। 10 + 3 13, 5 + 8 13, 4 + 9 13, 6 + 7 13। दो पहली कंडीशन तो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 85। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 85। मेमोरी क्लियर करी, 3 × m = m + 10 × m = m, RC 109 गलत है, कुछ गलत कर दिया। 5 + 5 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 89 गलत है। मेमोरी क्लियर की तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 97 गलत है, सभी गलत आ रहा है यहाँ। 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 85। सेकंड वाला लास्ट वाला ऑप्शन सही है। 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर 85 आ रहा है, तो 36 + 49 85 हो रहा है। सो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको बुकलेट में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे बेस्ड ऑन एवरीथिंग। तो थोड़ी सी लैंग्वेज देख लेना कि लैंग्वेज के हिसाब से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में दिख रहे हैं बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम की मैं कैटेगरी आपको बता नहीं सकती, इतने सारे इनफाइनाइट कैटेगरी है, वो कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सो रिवीजन की अगर मैं प्रॉपर बात करूँ, सो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा कवर करा दिया है, ऑप्शन अप्रोच सारा हो गया है। वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपसे जितनी हो पा रही है कर लो। आप बुक मॉड्यूल में देखोगे सो मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, जैसे कि ये एक्सरसाइज बी की हम बात करें, द सम ऑफ 2 नंबर इज 2, द डिफरेंस इज 2, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। सो आप
जितनी प्रैक्टिस हो पा रही है इसकी प्रैक्टिस करो। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिवीजन वाला पार्ट था, जहाँ हमें टाइम देना चाहिए था, वो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है सारा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज सेशन गाइज। अब इक्वेशन भी हमारा हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है। बाकी लीनियर और क्यूबिक इक्वेशन और वर्ड प्रॉब्लम में से वो कुछ भी दे सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पक्का कर लो, और वर्ड प्रॉब्लम जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से आप कर लो। एंड दिस इज़ इट अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा टारगेट था वो आपका पूरा हो गया होगा, और वर्ड प्रॉब्लम का आपको एक बेसिक आइडिया हो गया। सो दिस इज़ इट अबाउट टुडेज सेशन। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि होने वाला है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डे 1 एंड डे 2। आई होप आपके लिए ये सेशंस फ्रूटफुल हो रहे हों, और मॉक टेस्ट की और फुल कोर्स टेस्ट की जो हमने स्टार्टिंग में आपको बात बताई थी, वो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि हर फुल कोर्स टेस्ट को 100% सीरियसनेस के साथ दो। मानो आपका वो ही फुल कोर्स टेस्ट है, तभी आपको आपका एक्चुअल रिजल्ट पता चल जाएगा। यहाँ तुक्केबाजी कर रहे हो, वहाँ नहीं कर पाओगे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहले ही माइंड मैप बनाओ। मेरे हिसाब से द राइट नंबर इज़ 55 क्वेश्चन। आपको मेजॉरिटी को जिन्हें स्कोर नहीं करना, मैथ्स में पास होना है, सिर्फ पास होना है क्या, ठीक है 55 आ जाए तो बहुत हैं। सो 55 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, फिर देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं, तब आपको आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चल पाएगी। फुल कोर्स टेस्ट में आप 60-70 अटेम्प्ट कर रहे हो और नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो आप उससे डीमोटिवेट हो जाओगे। सो मेक श्योर नेक्स्ट के जो फुल कोर्स टेस्ट आने वाले हैं उसमें आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। I will see you in the next class with permutation and combination. Have a good day. Bye bye. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।